क्रिकेट क्रॉनिकल्स और चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आज शाम को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में पहला सेमीफाइनल है जो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। और मैं देख रहा था ओवरऑल रिकॉर्ड इन दोनों टीमों के बीच में बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका का। T20 वर्ल्ड कप्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच हुए हैं, पांचों मैच न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका जीता है। और 2022 से अगर देखें तो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज तो पूरी तरह से साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है, क्योंकि उनकी टीम जबरदस्त फॉर्म में। और उसका सबसे बड़ा कारण है उनका कप्तान एडन मार्करम। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, जिस तरह से अपने साइड को लीड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ही इज इन ट्रेमेंडस फॉर्म। मतलब 7 मुकाबलों में 268 रन और 175 का एवरेज स्ट्राइक रेट रादर। और दूसरी तरफ ट्रिस्टन स्टब्स हैं जो जबरदस्त फॉर्म में है अपने खुद भी। उनके बारे में भी क्या कहे, भारत वाले मुकाबले में भी उनका बहुत बड़ा किरदार था। और डेविड मिलर भी हैं जो बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। डेविड मिलर जो जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, वो अपना गियर बदलना जानते हैं, तो इसीलिए वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे आज जो है साउथ अफ्रीका के लिए। और गेंदबाजी में मुझे लग रहा है जो किरदार लुंगी एनगिडी ने निभाया अभी तक वो एकदम जबरदस्त है। लुंगी एनगिडी ने अब तक जो है 12 विकेटें निकाली है। और आई थिंक दैट लुंगी एनगिडी, कॉर्बिन बॉश, मार्को यानसन, ये तीनों मिलकर एक जबरदस्त प्रदर्शन कर चुके हैं अब तक। और मुझे लग रहा है कि यही उनकी ताकत है। और अब तो देखिए रबाडा ने सिर्फ 4 ही विकेट निकाला इस पूरे टूर्नामेंट में, तो इमेजिन कीजिए रबाडा के बिना विकेट निकाले ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो मतलब आपको बताता है किस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है अब तक। मतलब एनगिडी, बॉश और यानसन ये तीनों मिलकर विकेटें निकाल रहे हैं। और रबाडा का उतना काम ही नहीं है इस बार इस टूर्नामेंट में। और महाराज भी हैं जिन्होंने 5 विकेट निकाला है, सही वक्त पर आते हैं गेंदबाजी करने के लिए और अपना किरदार निभाते हैं। तो आई थिंक दैट दे हैव अ फैंटास्टिक बॉलिंग अटैक। पर मुझे लग रहा है जो बैटिंग है उनकी वो उनकी ताकत है। बैटिंग में आप देखें कि ऊपर एडन मार्करम और क्विंटन डिकॉक है, फिर रायन रिकल्टन है, फिर डेवाल्ड ब्रेविस आते हैं, फिर उसके बाद जो है वापस स्टब्स और मिलर आते हैं, फिर मार्को यानसन आके बल्ला घुमा सकते हैं। तो उनके पास हर किस्म का मतलब असला बारूद मौजूद है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर वेरी डेंजरस इन दिस टूर्नामेंट। और आई थिंक पिछले टूर्नामेंट के मुकाबले या उसके पहले वाले टूर्नामेंट के मुकाबले इस बार साउथ अफ्रीका की टीम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके पास वो ताकत है कि वो इस बार चैंपियन बन सकते हैं। पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे कि इस बार साउथ अफ्रीका चैंपियन बनेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड उस तरह से उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया अब तक अपना परफेक्ट गेम नहीं खेला उन्होंने, इसीलिए अब तक हमने ज्यादा उनके बारे में देखा नहीं है, बात नहीं किया है। पर अभी भी देखें तो उनके पास जो है टिम साइफर्ट ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में। टिम साइफर्ट ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है उससे जरूर न्यूजीलैंड को खुशी महसूस होगी। सबसे ज्यादा रन बनाए उन्होंने 216 रन। पर इनकी ताकत है ना, इनके ऑलराउंडर्स हैं, खुद कप्तान टिम मिचेल सैंटनर और जो मैकॉन्ची करके जो नए आए हैं वो। और सबसे बड़े ताकत उनके जो बल्लेबाज जो गेंदबाजी करते हैं, जो बाकी टीमों के पास नहीं। मैं भारत के बारे में हमेशा कहता हूँ होना चाहिए। रचिन रविंद्रा ने वो किरदार निभाया इस टूर्नामेंट में। जिस तरह से रचिन रविंद्रा ने गेंदबाजी की है, 9 विकेटें निकाले अब तक। और आई थिंक दैट इसी की वजह से जो है वो जाने जा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। 7 विकेट मैट हेनरी ने निकाला अब तक। और वो पेरेंटल लीव मतलब उनका बच्चा पैदा हो रहा था इसलिए वापस न्यूजीलैंड कहते हैं, वो वापस आ गए हैं। लॉकी फर्ग्यूसन ने भी तेज गेंदबाजी की है। ग्लेन फिलिप्स भी जो है वो उनकी एक ताकत है, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स ऐसे वक्त पर अगर गेंदबाजी करते हैं जब बहुत जरूरी होता है। इंग्लैंड के खिलाफ जरूर उनसे गलती हुई मिचेल सैंटनर से कि उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को वहां पर गेंदबाजी करने का मौका दिया, पर वो नहीं देना चाहिए था। और विल जैक्स और रेहान अहमद को मौका मिल गया अपना बाय खोलने का। आई थिंक दैट वाज अ टैक्टिकल मिस्टेक कि ग्लेन फिलिप्स को उन्होंने वहां पर गेंदबाजी करनी थी। पर ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा, दो ऐसे स्पिन गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजी भी करते हैं, जो बल्लेबाज है जो स्पिन गेंदबाजी करते हैं। ये मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ताकत है। ओवरऑल अगर आप देखें, मैंने जैसे कहा स्टैट्स के हिसाब से देखें तो T20 वर्ल्ड कप के स्टैट के हिसाब से देखें तो साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है। रीसेंट स्टैट्स देखें तो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। पर अगर आप करंट फॉर्म देखें तो मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की जीत होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस वक्त बहुत ज्यादा जबरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं। गेंदबाजी उनकी टॉप नॉच है, बल्लेबाजी खतरनाक है। एंड आई थिंक दे हैव द फायर पावर इस बार कि वो जीत सके इस टूर्नामेंट को। पिछले बार इतने से चूक गए थे
इस बार मुझे लग रहा है इतने से जीत सकते हैं, पर ये उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। क्या लगता है आपको? बताइए मुझे, वीडियो को नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए और हाइप का बटन दबाना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।